गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी महात्मा जड़ भरत की है। जब एक राजा महात्मा जड़ भरत की खोज में निकला तो उसकी महात्मा जी से क्या बातचीत हुई, आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज की यह साखी श्रवण करते हैं। जो बरताए साई जुगत नानक को पुरख कहिए, जीवन मुक्त परमात्मा जो कुछ भी बरता रहा है उसको वह जीवन मुक्त वाला पुरुष युक्ति सेहत ही निश्चय करता है कि परमात्मा ने जो किया है वह ठीक किया है, अथवा इंद्रियों को जो भी बंटता रहा है वह युक्त पूर्ण ही बंटता रहा है। गुरु जी कहते हैं कि वह पुरुष जीवन मुक्त अवस्था वाला पुरुष है, उसको जीवन मुक्त अवस्था वाला पुरुष कहा जाता है। साध संगत जी, किसी देश का एक राजा था, उसके घर संतान नहीं थी तो बहुत यत्न करने पर भी जब संतान नहीं हुई तो उसने बहुत लोगों से ही संतान उत्पत्ति का साधन पूछा। तो उसने एक ज्योतिष से पूछा। ज्योतिष ने कहा, हे राजन, अगर तुम संतों की सेवा करोगे तो उनकी कृपा से तुम्हें जरूर संतान प्राप्त होगी। तो राजे ने नदी के किनारे पर एक बड़ा आश्रम बनाया तो वहाँ पर बहुत साधु संत महात्मा आने लग गए। तो इस तरह राजा अपनी पत्नी के साथ हर रोज वहाँ पर अन्नदान, वस्त्र दान आदि करने लग गया। तो उसकी सेवा से प्रसन्न होकर एक महात्मा ने राजा को कहा कि हे बादशाह, तू किस भावना से सेवा कर रहा है। तो राजे ने झोली फैलाकर महात्मा से कहा कि हे महात्मा, बाकी तो सब कुछ है लेकिन एक मीठी दात पुत्र की नहीं है, आप कृपा करो हमारे घर में पुत्र पैदा हो। महात्मा ने कहा कि हे राजन, फिक्र मत करो, तुम्हारे घर 2 पुत्र पैदा होंगे, एक को राजा बना देना और दूसरे को साधु बना देना, और अपना सारा राजपाट अपने एक पुत्र को देकर खुद भी इस मार्ग पर चलना, इस मार्ग पर विचरण करना। तो संतों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से राजा के घर 2 पुत्र पैदा हुए। उस दिन के बाद राजा के अंदर संत महात्माओं की सेवा को लेकर अंदर बहुत श्रद्धा पैदा हो गई, उनके प्रति बहुत सम्मान पैदा हो गया। राजा हर रोज सेवा करने लग गया, जिससे राजे के मन को बड़ी शांति आने लगी, वह अंदर आनंदित महसूस करने लगा। तो शास्त्रों में उसने जीवन मुक्त अवस्था के बारे में पढ़ा और जीवन मुक्त कर देने वाले महात्मा की तलाश करने लग गया। तो तलाश करते समय मालूम हुआ कि जड़ भरत महात्मा है, जिनके अंदर जीवन मुक्त के सभी लक्षण हैं। साध संगत जी, जीवन मुक्त महात्मा के अंदर जो 5 लक्षण होते हैं, पहला, हर समय अपने स्वरूप के बारे में ज्ञान रहना। दूसरा, तृष्णा और वासना आंधी से रहित होना। तीसरा, किसी के साथ भी वाद विवाद नहीं करना। चौथा, हर समय दुख सुख का अभाव होना। गुरबाणी में श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेहो हर भय नहीं जागे, कंचन माटी माने, न निंदा न उस्तत जागे, लोभ मोह अभिमान ना, हर सोगते रहे न्यारो, नाहे मान अपमाना, आशा मनसा सगल त्यागे, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जे पर से नहीं, ते घट भ्रम निवासा। और 5वां है कि हर समय मन में खुशी रहनी और हर समय मस्त रहना। इसी तरह के 5 गुण जड़ भरत महात्मा में दिखाई दिए थे। राजा को जड़ भरत महात्मा के दर्शन करने की बड़ी तांग पैदा हुई, अंदर कशिश पैदा हुई। तो राजा ने जड़ भरत महात्मा की परख करने के लिए अपने बाग में एक नीम का पौधा लगाया हुआ था और वह संतों को कहता था कि मेरे बाग में आम का वृक्ष लगा हुआ है और उस पौधे पर छोटे छोटे आम लगे हुए हैं, आप उनका सेवन करके जाना। तो ये देखकर संत महात्मा राजे को कहते थे कि हे राजन, यह तो नीम का वृक्ष है, आम का नहीं। और इतना कहकर वह महात्मा चले जाते थे। तो राजा समझ लेता था कि यह जड़ भरत महात्मा नहीं है। राजे ने अपने बाग में एक तोता भी रखा हुआ था, जो मीठे मीठे वचन बोलकर संतों को प्रसन्न करता था और आए गए संतों को वह कहता था कि संत जी, मैंने सुना है कि प्रभु का नाम जन्म मरण के बंधन को काट देता है, लेकिन मेरा जो लोहे का पिंजरा है ये नहीं कटता, मैं दिन रात उसका नाम लेता रहता हूँ। इस करके कोई तरीका बताओ जिससे कि मेरा यह बंधन टूट जाए। तो युक्तियाँ उसे बताई गईं, लेकिन उसका पिंजरा ना टूटा। तो आखिर एक दिन जड़ भरत महात्मा भी वहाँ पर आ गए। तो जब वह अंदर गए तो उस तोते ने उनका बहुत मीठे मीठे वचनों से स्वागत किया और महात्मा के आगे प्रश्न किया कि महात्मा जी, कोई युक्ति बताएं जिससे कि यह लोहे का पिंजरा टूट जाए। तो संतों ने कहा कि मन इंद्रियों को रोककर मुर्दे की तरह लेट जाओ, यह पिंजरा भी टूट जाएगा।
तो साध संगत जी राम राम जपने के कारण तोते का हृदय पहले ही शुद्ध था। संतों के वचनों के कारण जिस समय वह मन इंद्रिय को रोक मुर्दे की तरह है प्राण त्याग कर लेट गया और इतनी देर में राजा गया, तो तोते ने पहले की तरह मीठे वचन बोलकर सत्कार ना किया। तो राजे ने माली से पूछा कि तोता कहाँ पर है, तो माली ने देखकर कहा कि वह तो मरा हुआ है। तो उस समय राजा ने उसको अपने पास बुलाकर तोते को पिंजरे से बाहर निकाला, उसके ऊपर हाथ फेरा और पानी छिड़का, लेकिन तोते की आंख नहीं खुली। फिर राजा ने कहा कि इसको बाहर खुली हवा में छोड़ दो, फिर ठीक हो जाएगा। तो जिस समय तोते को खुली हवा में छोड़ दिया गया तो उसने देखा कि अभी मेरे पास कोई भी नहीं है, अब मेरे पास समय है। तो समय देखकर तोते ने उड़ान भरी और वृक्ष की ऊंची डाल पर जाकर बैठ गया और जड़ भरत जी का बहुत धन्यवाद किया कि इन महापुरुषों के ज्ञान से ही मेरी मुक्ति हुई है। तो उस समय राजे को इस बात की खबर हुई तो वह भी संतों के चरण पड़ा और आनंदित होकर महात्मा से पूछने लगा कि इस वृक्ष के फल पककर बड़े हो जाते हैं और मीठे हो जाते हैं, आप फल खाकर जाना, जल्दी जाने की कोशिश ना करना। तो महात्मा ने वहां से जल्दी जाने की कोई बात नहीं कही। तो ऐसे राजा ने उनकी परख की, लेकिन संतों का मन किसी भी परिस्थिति में नहीं उलझा। तो हार करके राजा ने महात्मा के आगे विनती की कि कृपा करके मुझे भी ज्ञान दें कि मैं भी अपने घर रहता हुआ सुख दुख से कैसे ऊपर उठ जाऊं और जीवन मुक्त अवस्था के आनंद को प्राप्त करूं। तो महात्मा ने कहा कि हे राजन, 3 गुण ही मनुष्य को सुख और दुख देते हैं, तू तीनों गुणों को त्याग दे। तेरा इन 3 गुणों से कोई भी संबंध नहीं है, तेरा स्वरूप निर्गुण है। जिस तरह बादाम रोगन का बादाम के बूटे पत्ते टहनियों से कोई संबंध नहीं है, बादाम के ऊपर के छिलके को तोड़कर और उसके गिरी को खूंटे में डालकर उसको डंडे के साथ रगड़कर उससे बादाम रोगन निकाला जाता है और बाकी का फेंक दिया जाता है। इस तरह तीनों गुण, तीनों कारण सुखम स्थूल शरीर फोक रूप हैं। तू इन तीनों में रहता हुआ भी इन तीनों से अलग है। जैसे फोग ने अपने अंदर बादाम रोगन को अपने अंदर छिपा रखा है, फोग बादाम का बंधन रूप है, इसी तरह फोक रूप इन 3 गुणों ने और इन 3 शिविरों को छुपा रखा है। इसी तरह तेरे अंदर सभी गुण में बंधन रूप है, इसलिए तेरे इस फोक रूप में यह सारे बंधन रूप है। विचार द्वारा इन सभी को त्याग कर तू मुक्त रूप हो जा। माता पिता स्त्री संबंधित आज जितने भी तेरे संबंधी हैं, इनको नाशवान समझकर छोड़ दे। यह तेरे संबंधी नहीं है, यह तो तेरे शरीर के संबंधी है। इनको त्याग दे और फिर की ममता को भी छोड़ दे और मन को भी विक्षेप समझकर त्याग दे। त्रिगुणात्मक माया जो सब का कारण है, उसको भी त्याग दे। जिस समय माया रूप तीनों गुणों को त्याग देगा तो तू जीवन मुक्त हो जाएगा। तो राजा जड़ भरत महात्मा के इस ज्ञान को सुनकर तीनों गुणों को त्याग कर रहने लग गया। साध संगत जी, आज के प्रसंग की यहीं पर समाप्ति होती है। प्रसंग सुनाते हुए अनेक भूलों की क्षमा बख्शे जी।